हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, ये मॉड्यूल है 12th आपके क्लास 6 का, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। व्हाट इज एचसीएफ? ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स। अब आपने फैक्टर्स तो देखा ही है। ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम विच गिवन नंबर्स कैन बी डिवाइडेड विदाउट एनी रिमाइंडर। ठीक है, ऐसा नंबर जिससे आप दोनों, आपको 2 या 3 नंबर दिए गए हैं, मान लो 2 दिया है और 4 दिया है। आपको क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके पहले फैक्टर्स निकालते हैं। 2 इक्वल्स टू 2। अब 4 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2। तो इसमें कॉमन जो कुछ भी फैक्टर होंगे वो हम लिखेंगे, इसको वन टाइम लिख लेंगे 2। तो एचसीएफ क्या आ गया आपका, 2 आ गया। ये 2 से हम दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा हम बड़ा नंबर लेकर देखते हैं, 16 एंड 8। तो अब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब जिससे हम दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो 16 को हम कैसे लिखेंगे, 16 के फैक्टर पहले हम निकाल लेते हैं। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, पहले इसको 16 को इस तरीके से लिख लो, फिर प्राइम नंबर से, ओनली प्राइम नंबर से ही हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर कैसे आएंगे, 2 डिवाइडेड बाई 16, 8 आ गया। फिर इसको फिर से 2 से डिवाइड करो, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 और यहाँ पर आ गया 1। तो 16 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 8 के लिए भी सेम करेंगे हम, 8 को 2 से डिवाइड करो, 4 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो, 1 आ जाएगा। इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो अब इसमें देखो कितने 2 कॉमन है, 3 3 2 कॉमन है। तो एचसीएफ क्या होगा फिर, एचसीएफ इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। एचसीएफ क्या आ जाएगा, दोनों का 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम मतलब ऐसा नंबर जिसको हम दो गिवन नंबर से डिवाइड कर सके। ठीक है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय गिवन नंबर्स विदाउट एनी रिमाइंडर। अब हम किसी नंबर को डिवाइड करना चाहते हैं, मान लो मैं 2 से किसी नंबर को डिवाइड करना चाहता हूँ, तो हमारा जिस नंबर को डिवाइड करना है वो हमेशा क्या चाहिए, 2 से बड़ा ही चाहिए। तो हम लेते हैं कि हमें एलसीएम निकालना है 4 और 12 का। ठीक है, अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, फिर इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, 4 और 12 को साथ में लिख लेंगे। अब हम इसको सिमिलरली 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद क्या होता है, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 6। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, इधर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 3। अब देखो हम 1 आ गया, 1 को हम किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, पर 3 को तो कर सकते हैं 3 से। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, इसको 1 एज इट इज़ लो, इसको यहाँ पर 3 को डिवाइड करो, 1 आ जाएगा। तो फिर एलसीएम क्या आएगा आपका, 2 इंटू 2 इंटू 3। मतलब हमें अब क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर है उसको वन टाइम लेना है, और जो कॉमन नहीं है उसको भी मल्टीपल में लेना है। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा ये, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 12। मतलब 12 ऐसा नंबर है जिससे हम दोनों को जिसको हम दोनों से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक टेबल बनाया है मैंने, इसको हम फैक्टर ट्री कहते हैं। इस तरीके से हमने फैक्टर्स निकाल लिए। 2 इंटू 24 के क्या फैक्टर आए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 36 के क्या फैक्टर आए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हमने यहाँ पर फैक्टर लिखे इसके। तो इसका एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो यहाँ पर कितने 2 है, 1 2, यहाँ पर 2 टाइम्स 2 है, तो यहाँ पर से भी हम 2 टाइम 2 काउंट करेंगे। यहाँ पर 1 टाइम 3 है, यहाँ पर 2 टाइम है, पर इसमें से हम 1 ही काउंट करेंगे। तो क्या होगा, एचसीएफ 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 12 इज एचसीएफ। और एलसीएम क्या होगा, जो फैक्टर डबल है उनको एक ही बार लेना है। मतलब ये 2 इंटू 2 इंटू 3 ये दोनों तरफ है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, इतना एक ही बार लेंगे। अब इधर क्या बच गया, ये 2 बचा, तो ये 2 इधर मैंने लिख दिया, ये 3 इधर बचा, ये 3 इधर मैंने लिख दिया। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे सारों का आपस में, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 72 आ जाएगा। तो एलसीएम क्या है इनका, 72। याद रखना एलसीएम हमेशा गिवन नंबर से बड़ा होगा और या फिर इक्वल होगा किसी एक नंबर के, और एचसीएफ क्या होगा, हमेशा छोटा होगा या छोटे नंबर के इक्वल होगा। ठीक है, चलो अब आप इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो। अब आपको मैं एक बता देता हूँ, 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू
2 इंटू 3। 18 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका एलसीएम सॉरी एचसीएफ क्या आ जाएगा? पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 और 3 एक एक बार है दोनों तरफ, तो हम इसको लिख देंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 हो जाएगा। अब इसका हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम इक्वल्स टू, एक बार 2 है तो 2 को एक बार, दोनों तरफ एक एक बार है 2 को लिख लिया, फिर 3 एक बार है तो 3 को लिख लिया। अब ये 2 और 3 बच गए तो इसको मैं फिर से लिख लूँगा ऐसे। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 6 इंटू 2 इंटू 3 6, दैट इज 36। इसका एलसीएम कितना है? 36। एलसीएम ऐसा छोटा नंबर है जिसको हम दोनों नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये बचे हुए नंबर्स करने हैं सारे सॉल्व फैक्टर्स निकाल कर, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब आपको ये इसमें लिखना है फीडबैक में क्या डिफ़िकल्ट है क्या इजी है, ठीक है। बाकी के मॉड्यूल भी जल्दी अपलोड कर दूंगा, आप जल्दी से इसको नोट डाउन करके लिख लीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।